कितना सुंदर होता है ये नज़ारा, सुबह के उगते हुए सूरज देवता के दर्शन। आप सभी को सुबह की राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पूनम्स वर्ल्ड चैनल पर। तो देखिए, मैंने पीछे का जो डोर है वो ओपन कर दिया है। सबसे पहले उठने के बाद मेरा काम होता है घर के पूरे दरवाजे खोल देना, ताकि सुबह की जो फ्रेश एयर है वो घर के अंदर आए। और उसके बाद ऊपर के डोर्स ओपन करके मैं नीचे आ गई। अब मैं नीचे के दरवाजे खोलूंगी। गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बज गए थे सुबह के 6 o'clock पे मैं उठ गई थी। आपको मैंने सूर्य देवता के दर्शन कराए उगते हुए सूरज के। उसके बाद ब्रश वगैरह करा और बस मैं चाय बनाने के लिए आ गई। चाय बनाई मैंने और उठ के चाय बनाते बनाते तक 6:30 हो ही जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। सब्जी बनानी थी मुझे गंवार फली की, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करनी है तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी की भी प्रिपरेशन करती चलूँगी। आप लोग सोचेंगे सुबह सुबह से लंच की तैयारी। जी हाँ, अगर आपको टाइम पे सारे काम फिनिश करने हैं और एक्सरसाइज भी करनी है, डस्टिंग भी करनी है, बहुत सारे काम इकट्ठे करने हैं, तो सुबह से ही कामों को शुरू कर दीजिए। मैं तो अपने काम सुबह से शुरू कर देती हूँ। और ये देखिए, जो पानी है ना, जो मैंने ग्वार फली धोई थी उसका पानी मैं ये बाहर डाल दूँगी पौधों में। मैं हर तरह से बूंद बूंद पानी को बचाने की कोशिश करती हूँ। आप भी कीजिए, बूंद बूंद पानी बचाइए, क्योंकि एक एक बूंद पानी जो है वो बहुत बेशकीमती है। वैसे मैं बचपन से ही मेरी ये हैबिट थी कि पानी को सेव करना है। मैं ये जो चीज़ें स्लोगन वगैरह देखती रहती थी, टीवी में देखते रहते थे, बचपन से ही मेरी आदत है कभी भी किसी भी चीज़ की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। और मेरे पापा भी ऐसा ही करते थे, मेरी मम्मी भी ऐसी ही हैं। और ख़ासकर मेरे पापा बिल्कुल किसी चीज़ की वेस्टेज नहीं करते। उनके घर में पानी का इतना अच्छा साधन है, खुद की बोर है, नगर निगम का नर्मदा कनेक्शन भोपाल में आता है वो चलता है। उसके बाद भी आरओ का पानी तक वो वेस्ट नहीं करते। हमेशा आरओ का पानी भी वो सेव करके बाथरूम में भर के रख देते हैं या फिर कूलर में डाल देते हैं। एक भी पानी की बूंद वेस्ट करने में वो चिल्लाते हैं। पापा मेरे डांटते हैं हम लोगों को, लिटरली डांटते हैं कि पानी की कीमत करनी चाहिए, जबकि पानी में उनका कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो लेकिन फिर भी वो हर चीज़ की कीमत करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो मुझे मेरे पापा से आई हैं और ये उनकी बहुत अच्छी आदत है। जब हम छोटे थे ना तब हमें बुरा लगता था कि अरे पापा इस चीज़ के लिए टोकते हैं, पापा उस चीज़ के लिए टोकते हैं, और पापा हमेशा सेविंग करने के लिए बोलते हैं, पापा ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लेकिन जब बड़े हुए ना तो चीज़ें समझ में आती है कि हाँ, पापा सही थे। हम बचपन में चिड़चिड़ाते ज़रूर हैं इन चीज़ों के लिए कि अरे पापा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पापा ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं कि ये चीज़ें जो है वो सही हैं, ऐसा ही करना पड़ता है। घर गृहस्थी चलानी है आपको तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, छोटे छोटे से खर्चों को कम करना पड़ता है, और जो है ना छोटी छोटी सी बचत करनी पड़ती है। तो ये छोटी छोटी सी बचत कब आपकी बड़ी बचत बन जाएगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए छोटी छोटी बचत कीजिए, हर चीज़ को बचाइए, खर्चे कम कीजिए। फिजूल खर्ची जितनी कम करेंगे, सेविंग जितनी ज़्यादा होंगी, उतना आपका फ्यूचर सेव होगा। तो ये चीज़ें जब बचपन में हम लोगों को समझ में नहीं आती थी तब गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन छूटता था, और कई बार तो लगता था पापा हर चीज़ में टोकते हैं, पापा हर चीज़ में बोलते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद चीज़ें जो हैं हमें समझ में आती हैं। अगर हम छोटी छोटी सी बचत करेंगे, घर के खर्चे कम करेंगे, तो हम यही आदत अपने बच्चों में डाल सकते हैं। तो आज का मेरा जो मेन ब्लॉग है, जो मोटिवेशन है, वो इस पर्पज़ से है कि आप छोटी छोटी सी बचत कीजिए, कम चीज़ों में घर को चलाने की कोशिश कीजिए। इसे कंजूसी का नाम बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ये कंजूसी नहीं है, ये हमारी सेविंग्स है। हम जितनी सेविंग करेंगे, क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, कब कैसा समय आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो समय रहते अपने लिए सेविंग कीजिए, अपने बच्चों के लिए सेविंग कीजिए, उनके फ्यूचर प्लानिंग्स कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये जो है, आज जो चीज़ें हमें दुखदाई लगती है कि पैसे बचाएंगे, हम आज में खर्च कर ले, जो लोग आज में जीते हैं ना, उनका कल कभी सेव नहीं होता। तो कल को सुरक्षित करने के लिए आज थोड़ी सी तकलीफ हमें सहनी चाहिए। तो बस देखिए, मेरा काम हो गया था। मैं नहा धो करके पूजा के बर्तन लेकर के नीचे आ गई थी
और मैं नहाने जाने से पहले घर की डस्टिंग करती हूँ। घर की डस्टिंग के बाद मैं अपना किचन का प्लेटफॉर्म जो है ना वो पूरा क्लीन करके ही नहाने जाती हूँ। नहा करके आती हूँ तो फिर खाना बनाती हूँ, फिर किचन का प्लेटफॉर्म गंदा हो जाता है। लेकिन मेरा ये काम है कि मैं जितनी बार किचन में काम करूँगी उतनी बार प्लेटफॉर्म साफ़ करके ही और अपना हॉब क्लीन करके ही हटती हूँ वहाँ से। गंदा किचन का प्लेटफॉर्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और लोग देखते हैं तो कहते हैं कि पूनम तुम किचन में खाना बनाती भी हो या नहीं बनाती हो, मेरा प्लेटफॉर्म इतना नीट एंड क्लीन रहता है। मैं अगर 1 कप दूध भी गर्म करूँगी या 1 कप चाय भी बनाऊँगी, उसके बाद किचन के प्लेटफॉर्म को ज़रूर क्लीन करती हूँ। तो मैं आज बनाऊंगी ग्वार की फली की सब्ज़ी। नहाने जाने से पहले मैंने इसे बॉईल कर लिया था, क्योंकि कुकर में इसको मैंने बॉईल किया। काफ़ी हार्ड होती है और जब हम इसको पकाते हैं मतलब कढ़ाई में फ्राई करने के बाद तो ये अच्छे से पकती नहीं है। और जो मेरी ये ग्वार की फली थी ना, ये थोड़ी सी बासी भी हो गई थी और हार्ड भी थी, तो मैंने इसको कुकर में 2 सीटी लगवा दी थी। अगर बहुत सॉफ्ट है तो आप ना भी लगाएं सीटी, तो चल जाता है, बट थोड़ी सी हार्ड रहती है ग्वार फली। कॉर्नर इसके बहुत वैसे रहते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, इस तरह से कॉर्नर से निकलती है। तो मैंने कुछ कॉर्नर तो निकाले, बट मैं नेक्स्ट टाइम से मैंने सोचा कि इसको लंबा लंबा ही बॉईल कर लूँगी और सारे कॉर्नर जो है इसके निकाल दूँगी। तो इस तरीके से ग्वार फली अगर हम बॉईल करके बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। और सबसे मेन चीज़, हमारी गैस की भी सेविंग हो जाती है। देखिए टेस्ट भी आ जाए, गैस भी कम खर्च हो, कम ऑयल भी लगे, ये कंजूसी नहीं, ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। कम ऑयल की सब्जी कंजूसी की वजह से नहीं बनाई जाती कि हम बचत करना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बचत होगी तेल की, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है, हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हर चीज़ को कंजूसी से नहीं जोड़ना चाहिए, फ्यूचर सेविंग से जोड़ना चाहिए। हर चीज़ में जो है ना नेगेटिविटी ना निकाल करके पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे ना आप, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। तो मैं नहा करके सबसे पहले कान्हा जी का दूध लेके जाऊंगी, उनको दूध का भोग लगाऊंगी। उसके बाद बर्तन क्लीन करके मैं पूजा करूंगी। तो मैं ग्वार की फली बना करके और फिर उसके बाद ऊपर जाऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक बार जब मैं ऊपर पूजा करने के लिए जाती हूँ उसके बाद मुझे काफ़ी टाइम लगता है नीचे आने में, कम से कम 45 to 1 आवर का टाइम लग जाएगा। तो मैंने सब्जी फ्राई कर दूँगी। सब्जी वैसे ही ऑलरेडी मेरी पकी पकाई है, बहुत ज़्यादा देर लगना नहीं था। थोड़ा सा सरसों का तेल डालूंगी और आलू को मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि आलू कच्चे हैं। मेरी बेटी को ना आलू हर सब्ज़ी में, मतलब जैसे ग्वार फली हुई, बीन्स हुई या बरबटी हुई, इन सब्जियों में उसे आलू पसंद है। अदरवाइज़ आलू नहीं भी डालेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये लहसुन छील के रखे हुए थे। लहसुन और मिर्ची को जो है मैं इस अपने खलबट्टे से या हमाम दस्ता जिसे बोलते हैं उसमें कूट लूँगी। आप जब भी कुछ ऐसी सब्जियां बनाएं तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट करके बनाएं। सब्ज़ी का टेस्ट अल्टीमेट आता है। जब हम इसको फ्राई करते हैं ना तो एक अलग ही लेवल की खुशबू आती है, सौंधापन आता है। कटे हुए जो लहसुन होते हैं उसमें जितनी खुशबू नहीं आती, कुटे हुए लहसुन और अदरक में उतनी अच्छी खुशबू आती है। तो अदरक तो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। पहला रीज़न बहुत कॉस्टली है, दूसरा रीज़न गर्मी का टाइम है तो अदरक गर्म भी करता है, तो इसलिए अदरक अभी हम कम यूज़ कर रहे हैं। मैं लहसुन भी गर्मियों में थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, बट टेस्ट के लिए थोड़े से लहसुन, जैसे 2-4 कलियाँ लहसुन की डाल देती हूँ सब्ज़ी में। अदरवाइज़ अदरक लहसुन जो है गर्मियों में थोड़ा सा कम यूज़ करें। लहसुन जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, इसलिए लहसुन का यूज़ मैं करती हूँ। अदरक भी फ़ायदा करता है, बट गर्मियों में थोड़ा कम कंजम्पशन करना चाहिए। तो मैंने आलू फ्राई कर लिए थे। लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो बना लिया था, उसको कूट लिया था। जीरा राई का तड़का लगा दिया था। आप चाहें तो थोड़ी सी हींग भी यूज़ कर सकते हैं, गर्मियों का सीज़न है इसलिए मैं हींग यूज़ नहीं कर रही हूँ। लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया था या जो कूटा हुआ था उसको डाल दिया। जैसे ही थोड़ा सा लहसुन पक जाएगा मैं ये प्याज उसमें डाल दूँगी और इसको भी मैं लाइट ब्राउन होने तक भून लूँगी। तो प्याज को आपको अच्छे से भूनना है, क्योंकि इस सब्ज़ी को मैं जो है ना, इस सब्ज़ी में दही का यूज़ करूँगी, टमाटर का यूज़ नहीं करूँगी। तो जब भी आप दही वगैरह कुछ डालें तो प्याज जो है ना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाने दें, अदरवाइज़ वो कच्चा कच्चा सा दिखता है प्याज इसके अंदर। और आज मैं थोड़ी डिफरेंट तरीके से जो है ग्वार फली बनाने वाली थी। आज मैं दही के साथ बनाने वाली थी। तो मैंने 1 कटोरी दही लिया, मतलब हाफ कटोरी दही था। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर बेसन को फेंट लिया था, मिक्स कर लिया था।
और उसको मैं आज ये सब्ज़ी में डालूँगी। तो जब मैं सब्ज़ी फ्राई करने गई तो मैंने देखा कि मेरा धनिया पाउडर ख़त्म हो गया है और कई दिनों से ख़त्म मतलब कम था। मैं सोच रही थी कि पीसूँगी पर मुझे ना टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी मैंने ये एक थाली में निकाला, मैंने कहा मैं इसको बीन लूँगी क्योंकि धनिया को थोड़ा सा साफ़ करना पड़ता है पीसने से पहले। मैं धनिया पाउडर मार्केट का यूज़ नहीं करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मसाले हम घर के ही यूज़ करते हैं, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये घर का यूज़ करते हैं। कुछ मसाले होते हैं वो बाज़ार के यूज़ करते हैं, जैसे किचन किंग मसाला ले लिया मैंने, या फिर छोले मसाला हो गया, सांभर मसाला हो गया। बट मैं ये भी बनाने की अब कोशिश करूँगी और रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए मेरी प्याज जो है ना अच्छी ब्राउन हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाल दिया, और जो मैंने दही फेंट कर रखी हुई थी, दही और बेसन को मैंने मिक्स करके रखा था, उसको डाल दिया। दही में बेसन डालने का मेन पर्पस ये होता है कि जब हम दही में बेसन डाल करके उसको मिक्स कर देते हैं तो किसी भी सब्ज़ी में जब आप दही डालेंगे तो वो फटेगा नहीं, अदरवाइज़ दही जो है वो फट जाता है और देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, और सबसे बड़ी बात है कि जो देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा तो वो हम खाएंगे कैसे। तो इसको ना आप थोड़ा सा बेसन, ज़्यादा नहीं, 1 टेबल स्पून बेसन डालिए, उसमें अच्छे से दही को मिक्स कर दीजिए। और दही जब डालते हैं ना किसी भी सब्ज़ी में तो उसको कंटिन्यूसली आपको चलाना है, छोड़ना नहीं है, तो दही बिल्कुल नहीं फटता है और दही डालने से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जब हमारे यहाँ टमाटर बहुत महंगे हो जाते हैं, कभी कभी 200-250 रुपये केजी हो जाते हैं, मिलते भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, तब मैं जो है ना हमेशा हर सब्ज़ी में दही का यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो एक खट्टापन भी लेके आता है दही, एक अच्छी कंसिस्टेंसी लेकर आता है और एक अलग ही टेक्सचर आ जाता है इसका, मतलब सब्ज़ी का इसमें। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ग्वारफली में दही डाल करके सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और जो ये मेरा ग्वारफली का पानी था जिसमें मैंने उबाली थी ग्वारफली, थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस थे, तो उस पानी को आपको फेंकना नहीं है, या तो आप आटा लगा लीजिए। मैंने इसी सब्ज़ी में डाल दिया और सब्ज़ी का टेक्सचर देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, एकदम बढ़िया सी सब्ज़ी बनी थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, बच्चों को भी बहुत पसंद आई। तो बस मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी। अभी 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था, अब मुझे पूजा करने जाना था। 9 बजे मैंने नहा लिया था और 10 बज गए थे मुझे किचन में। कभी कभी गुस्सा भी आने लगता है कि पूजा के लिए बहुत लेट हो रहा है, लेकिन एक इंसान को अगर सारे काम करने हैं घर के और टाइम पे काम करने हैं तो किसी न किसी काम के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। हर काम एक ही समय पर नहीं हो सकता। कई लोग पूजा को प्रेफरेंस देते हैं, पहले पूजा करते हैं उसके बाद कोई भी काम करते हैं, वो बहुत अच्छी आदत है, ऐसा होना चाहिए। मैं पूजा को प्रेफरेंस बहुत देती हूँ। कान्हा जी का भोग मैं लगा ही देती हूँ, जैसे ही नहाती हूँ वैसे ही कान्हा जी को दूध का भोग लगा देती हूँ। लेकिन होता ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऊपर जाऊँ, पूजा करूं, उसके बाद कम से कम 20 से 25 मिनट में अपने पाठ करूं, और 20 से 25 मिनट पाठ करूंगी, आधा घंटा पूजा करूंगी तो 45 मिनट्स लग जाएंगे। तो नीचे के काम निपटा के थोड़े काम ख़त्म करके ऊपर जाऊं ताकि रिलैक्स होकर के मैं पूजा कर सकूं। तो मैं 12 साढ़े 12 बज गए थे मुझे सब काम करते करते, ऊपर से नीचे आते आते। उसके बाद मैं नीचे आई और मैंने दाल भी बॉईल कर लिया था, दाल मेरी हो गई थी, चावल मैंने चढ़ा दिए थे और मैंने ये दाल का तड़का तैयार किया। तो आज मैंने दाल में डाली थी केरी, खट्टी वाली केरी, आप 1 केरी डाल दीजिए दाल में, और उसके बाद इस तरीके से घी का तड़का लगा दीजिए, जीरा, राई, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते से। बहुत टेस्टी दाल लगती है, एक अलग ही टेस्ट आता है। कई लोग इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे घर में मिर्ची कम खाते हैं सब लोग। तो बस इस तरीके से मैंने तड़का डाल दिया था और दाल को आपको ढक कर के छोड़ देना है थोड़ी देर तक के लिए, ताकि तड़के की जो खुशबू है वो बाहर ना निकले। उसके बाद मैं आ गई रोटी बनाने। तो अभी लगभग 12:30-1 बजने वाले थे। अब पूरा मुझे लंच की मतलब थाली लगानी थी, बच्चों को भूख लग गई थी, तो मेरा चावल भी हो गया था। रोटी बनाने के लिए मैं इस तरीके से पेपर का यूज़ करती हूँ। पेपर को जो है ना प्लेटफॉर्म पर डाल लेती हूँ, उसके ऊपर मैं अपना चकला बेलन रखती हूँ। इससे होता ये है कि आपका प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। आप चाहें तो कपड़े का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कपड़े का यूज़ मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि कपड़े का यूज़ करेंगे तो आपको उसको रोज़ धोना होगा, तो ये एक काम और बढ़ जाएगा। तो मैं ना थोड़ा सा कामों को कम करने के चक्कर में रहती हूँ कि जहाँ जो चीज़ें कम कामों में हो सकें, कम चीज़ें मतलब उसमें हो सकें, क्योंकि कपड़ा धोना किचन का वो भी एक काम निकल आएगा। ऑलरेडी हमारे पास किचन के कपड़े बहुत सारे होते हैं और नीचे जो डालूंगी कपड़ा
वो थाली पोंछने वाले कपड़े या रोटी रखने वाले कपड़ों के साथ नहीं धोऊंगी, उसे अलग से धोना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे पेपर ज़्यादा सूटेबल लगता है कि पेपर में कर लेंगे तो वो ज़्यादा मेरे को सही लगता है। और इस पेपर से मैं जो परथन गिरता है उसको झड़ा देती हूँ, हमारा जो कचरा होता है उसमें झड़ा दूँगी और फिर पेपर में रीयूज़ कर लेती हूँ। तो आटा मेरे पास लगाया रखा हुआ था। जो आप ये ब्राउन कलर का आटा देख रहे हैं ये मैंने अपने लिए गूँथ के रखा हुआ था। मैं इसकी एक रोटी बनाऊंगी, ये नाचनी का आटा है, और बाकी सबके लिए मैं नॉर्मल आटे की रोटी बनाऊंगी। और आटा मैं मोस्टली क्या है गूँथ के पहले से रख लेती हूँ। जैसे जब भी मैं खाने की प्रिपरेशन करती हूँ तो उसके पहले मैं आटा गूँथ के रख लेती हूँ, डब्बे में भर के रख लेती हूँ। तो बस देखिए मेरी रोटियां भी बन गई थी। और अगर आपको परफेक्ट रोटी बनाने की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। मेरी रोटियां बहुत अच्छी बनती है, एकदम फूली फूली और पतली पतली रोटियां बनती हैं। तो रोटियां बनाने के साथ ही मैंने बच्चों की थाली लगा दी थी। बच्चों की थाली देखिए, उसमें था दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, प्रॉपर मील बनाया था मैंने आज। और मेरा रोज़ का है कि मैं आफ्टरनून का जो लंच होता है वो प्रॉपर मील बनाती हूँ। उसके बाद जो डिनर होता है उसमें बच्चे जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं उस हिसाब से बना देती हूँ। तो जैसे ही मेरी रोटियां बनी मैंने तुरंत चौका बेलन धो करके रख दिया। और ये आपको सफाई की जो एक टिप होगी, आप ये मान लीजिए कि हमेशा जो है आपको कामों को कम करने के लिए चौका बेलन तुरंत धो के रखना चाहिए। ये वास्तु दोष भी दूर करता है। अगर आप इसको सिंक में डालेंगे तो इससे वास्तु दोष होता है, इसलिए चकोटी आपकी या चौका जो है और बेलन, इसको आपको तुरंत ही धो करके रख देना चाहिए। मुझसे कई लोगों ने कहा था कि आप अपना प्लेटफॉर्म कैसे क्लीन करते हैं, हॉब कैसे क्लीन करते हैं, उसका वीडियो लेके आइएगा। तो उसका वीडियो मैंने अलग से शूट कर लिया है जो कि आपको बाद में देखने को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज के ब्लॉग में को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।